दीदी मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। ए विमला, इतनी ठंड में तुझे ठंड नहीं लगती? स्वेटर भी नहीं पहनी? दीदी ये ठंड तो अमीरों का चोचला है, हम गरीब लोग को ठंडा नहीं लगता। हम लोग तो सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं। चल छुट्टी। ये क्या है? दीदी आज थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दीजिएगा, कचौड़ी की ट्यूशन जाना है, टीचर बुलाई है। चल ठीक है, फटाफट काम कर ले फिर चली जाना। दीदी खाने में क्या बना दूं? दाल चावल बना दे। कहाँ गई? कहाँ गई? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। विमला, हाँ दीदी। थोड़ा चाय बना देना, आज बहुत ठंड है। ठीक है दीदी, अभी लाई। ओ दीदी थोड़ा सर्दी हो गया है। तो फिर कुछ लेती क्यों नहीं? काढ़ा बना के पी ले। काढ़ा? काढ़ा की रेसिपी बताती हूँ। जीरा, अजवाइन, लौंग, दालचीनी, गोल की, तेज पत्ता, चाय की पत्ती सब डाल दे, एकदम जबरदस्त रेसिपी बनेगी। हाँ, बीमारी सीधा जड़ से खत्म। मम्मी ने एक बार दादी को पिलाई थी, तब से दादी को कभी सर्दी नहीं हुई है ना मम्मी? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सच्ची मैं अब भी बना के पीती हूँ। अब आएगा मजा। और गुड्डू, अब तुम्हारी दादी कैसी है? दादी वो तो कब का निकल ली। अच्छा, उम्र हो गया होगा। नहीं, एकदम अच्छी खासी थी, चंगी भली थी। तो फिर कैसे हुआ? यही काढ़ा पी के। बोला ना बीमारी जड़ से खत्म। हैं? ये क्या हो गया? डॉक्टर तो बन नहीं पाई, बड़ी आई हकीम बनने। तू ये सब छोड़, चुपचाप दवा ले ले। कौन सी लूं दीदी? मैं बताती हूँ ना, ऐसा कर तू एमोक्सिसिलिन ले ले। ठीक है। नहीं, एजिथ्रल ले ले। नहीं छोड़, तू ना सिट्राजिन ले ले, ठीक हो जाएगी। अरे गुड्डू बेटा, इस पर कोई दवा असर नहीं करेगी। भैंस की चमड़ी है, इसको डायरेक्ट इंजेक्शन दिलवाओ। तेरे लिए बोला मैं, कम से कम एक चाय तो पिला दे। कहाँ गई पगली, कहाँ गई? दीदी इतनी ठंड है, क्या बताओ कितनी ठंड है। 3 हफ्तों से नहाया ही नहीं मैंने। तभी मैं सोचूं, इतने देर से मरे हुए चूहे की बदबू कहाँ से आ रही है। चाचा ये क्या है? दीदी इतना कोहरा तो पिछले 60 साल में भी नहीं पड़ा था। कल तो मैं अपने घर में ही गुम हो गया। पर चाचा गाल तो आपके हीटर जैसे गर्म है, थोड़ा और सेक लो। अच्छा है मैं गरीब हूँ, पढ़ लिख के इनके जैसे 2-4 पैसे कमा ली होती तो आज ऐसी बाल नोच रही होती। टैक्स देते देते इन मिडिल क्लास वालों को तो बाल ही नहीं बचेंगे। मम्मी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, और मेरी सैलरी वहीं के वहीं जम गई है। तू सैलरी की बात कर रही है? यहाँ सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांग लो तो ऐसा देखता है जैसे उसकी किडनी मांग ली। दीदी अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ा देना, वो ना मेरा पार्लर का खर्चा बढ़ गया है। तेरा सही है ना, इनकम टैक्स का झमेला ना जीएसटी का टेंशन। हम मिडिल क्लास वाले तो सांस भी ले तो सरकार ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देती है। बात तो सही है। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई मिमला, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का डर दीदी? अपना तो तेल फ्री, चावल फ्री, गेहूं फ्री, बिजली फ्री, शुगर फ्री और तो और टेंशन फ्री, और हाथ खर्च के 2500 अलग। तेरा तो सब फ्री। और मिडिल क्लास वाले जब एक गाड़ी खरीदे तो टैक्स दो, इंश्योरेंस कराए तो टैक्स दो, पेट्रोल डलाए तो टैक्स दो, गाड़ी को रोड में निकालो तो रोड टैक्स दो, और गलती से भी हाईवे पे गाड़ी को निकाल ले तो टोल टैक्स दो। टोल वाले तो ऐसे देखते हैं जैसे उसका कर्जा खा के बैठे हैं। सारा टैक्स तो मैं ही देती हूँ। हाँ, जैसे आप ही के टैक्स के पैसों से पूरा देश चल रहा है। हाँ मम्मी, हम लोग तो चलते फिरते एटीएम मशीन बन गए हैं। उसी एटीएम मशीन से मेरा भी पार्लर का खर्चा निकाल देना। यहाँ टैक्स दे दे के मेरी हालत खराब हो गई और तुझे पार्लर की पड़ी है। लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। अच्छा, सरकार टैक्स मांग रही है और डांट मुझे रही है। देश तरक्की कर रहा है, अब बुलेट ट्रेन पर चढ़ना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। बस इनकी कमी और थी। रोज नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, उसके लिए टैक्स तो देना पड़ेगा ना। चाचा आप क्या करोगे फ्लाईओवर का? गाड़ी चलानी तो आती नहीं आपको। साइकिल चलानी तो आती है ना। तो क्या आप फ्लाईओवर पे साइकिल चलाओगे? अरे नहीं बेटा, उसी फ्लाईओवर के नीचे से मैं साइकिल लेके निकलूंगा ना। कहाँ थे ज्ञानी बाबा? टैक्स दे मिडिल क्लास, उसी टैक्स के पैसों से लोन लेके अमीर लोग विदेश भाग जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, अभी और सुनिए। बाकी बचे टैक्स के पैसों से इसे सब्सिडी मिल जाएगी। अबे साले, बैंड तो हम मिडिल क्लास वालों की बचती है। टैक्स देते देते जहर खाने को भी पैसे नहीं बचते, उसमें भी 18% जीएसटी।
जरा धीरे रो, रोने पे भी टैक्स लग गया है। तेरी माँ तुझे जहर खाने को पैसे ना दे, पिकनिक को देगी। 1 मिनट रुकना। अच्छा ऐसी बात है, चल लगा फिर 10-10 हजार की। हाँ ठीक है, डन 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 डन, ठीक है डन। ठीक है। इसे क्या हो गया? रुको जरा। सुन, तुझे मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मम्मी से पैसे लेके। ठीक। तुम पिछले हफ्ता एडवांस ली थी ना? अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। तेरा हमेशा का यही ड्रामा है, 2 दिन काम करती नहीं, पूरे महीने का सैलरी ले लेती है। मम्मी, क्या है? पागल हो गई क्या? मम्मी वो ना, मैं ना मम्मी, मुझे ना वो, मुझे पता था तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। बताओ वो कौन है? अरे हाँ दीदी, मुझे ना इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अबे साले। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पिकनिक के लिए पैसे मांगने आई थी। अच्छा, पिकनिक के लिए? मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ए गुड्डू, एक बार को तेरी माँ लव मैरिज के लिए मान भी जाए, पर पैसों के लिए नहीं मानेगी। है। और क्या होगा पिकनिक जाके? टीचर ने बोला है ज्यादा घूमने से दिमाग ज्यादा तेज होगा। घूमते तो हमारे पोस्ट मास्टर भी है दिन भर, तो क्या वो कलेक्टर बन गए? यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ऐसी बात है तो बता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नहीं देना तो साफ साफ मना कर दो ना, सवाल पूछ के बेइज्जत करने की क्या जरूरत है? और जवाब दे दूंगी तो कौन सा जकार्ता घूमने भेज दोगी? जा, नहीं देती पैसे। पता था मुझे तुम नहीं दोगी पैसे, इसीलिए मैंने पहले दिल्ली वाली बुआ से पैसे मांग लिए हैं। हाँ बुआ, आप सर्च जीत गई, मम्मी ने नहीं दिए पैसे। देखा, मैंने बोला था ना नहीं देगी पैसे। जल्दी से क्यूआर कोड भेज, अभी भेजवाती हूँ पैसे टिल्लू को बोल के। ठीक है बुआ। कोई जरूरत नहीं कल से पैसे लेने की। तुझे कितने पैसे चाहिए बोल? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 ले। आज तो बाल बच गई, नहीं तो ये कल मुझे पूरे गांव में ढंडोरा पीट देती। थैंक यू पूजा भाभी, आपने क्या मिमिक्री की बुआ की। मुझको तो एकदम सुख भी नहीं हुआ। बस अब न्यू ईयर पार्टी का भी जुगाड़ कर दो और मेरा मुंह बंद रखने का। शाबाश।